लास्ट वीडियो में अपन ने कवर किया था सेटिंग्स के अंदर बिलिंग यूजर परमिशन, राइट। आज अपन नेक्स्ट कवर करेंगे इसका पार्ट, वो है पेमेंट्स। ठीक है। अब पेमेंट्स के अंदर दिया हुआ डेवलपमेंट स्टोर कैन ओनली प्रोसेस टेस्ट पेमेंट। ठीक है, तो जो भी टेस्ट पेमेंट होते हैं वही ना डेवलपर में रहेंगे जब तक आप डोमिनेट करके और लाइव नहीं करते हो। ओके। एक्टिवेट द टेस्ट पेमेंट प्रोवाइडर और सेट योर पेमेंट प्रोवाइडर टू टेस्ट मोड। ठीक है, तो टेस्टिंग के लिए इसमें कर सकते हैं। ओके। फिर इसमें ना पेमेंट्स अलग अलग तरीके के गेटवे। गेटवे किसको बोलते हैं, जैसे ना अलग अलग तरीके से आपकी कोई वेबसाइट है या फिर आप जब ना अमेजोन पे पेमेंट करते हो तो वहाँ पे आपको ना गेटवे कैसे आते हैं, या तो क्रेडिट कार्ड करो, डेबिट कार्ड करो, यूपीआई करो, या फिर है ना और कोई ऑप्शंस होते हैं। अमेजोन पे लेटर होता है, जैसे अमेजोन के कार्ड होते हैं, या फिर फोन पे हो गया। किसी भी तरीके के अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। तो जैसे ना अमेजोन के ऊपर होता है ना अमेजोन पे लेटर, कि आप है ना लेट पे कर सकते हो, अमेजन के थ्रू पे कर सकते हो, अमेजन यूपीआई भी है ना। वैसे ही ना शॉपिफाई का खुद का पेमेंट गेटवे भी है, पहले नहीं था, इससे ना अब स्टार्ट कर दिया है इसका। ठीक है, तो इसका खुद का शॉपिफाई पेमेंट्स के नाम से पेमेंट गेटवे है। ठीक है, उसकी सर्विसेज देता है, आप उसको ऐड कर सकते हो एक्टिवेट करके। ठीक है, उसमें क्रेडिट कार्ड रेट्स वगैरह क्या चार्जेस लगेगा। ठीक है, बेटर चेकआउट देता है, फास्ट है ना, आपको है ना जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो फास्ट ट्रैकिंग होता है। ठीक है, ये सारी सर्विसेज देता है। तो एक पेमेंट गेटवे होता है इसमें शॉपिफाई पेमेंट का। ठीक है, उसके बाद ये पेपल से एक्सेप्ट करता है, जैसे मैंने पेपल का इसमें ऐड किया हुआ तो एक्टिव बता रहा है। ठीक है, आप पेपल की ईमेल आईडी होती है वो यहाँ डालोगे तो पेपल ऐड हो जाएगा आपका। ओके। ऐसे ही अमेजोन पे, जैसे आपका अमेजोन का अकाउंट बना हुआ है, उसमें अमेजोन पे को आप एक्टिवेट करके इसमें ऐड कर सकते हो, तो आपकी वेबसाइट पे जो भी पेमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो आप आपकी वेबसाइट पे जब भी कोई कस्टमर आएगा तो पेमेंट करेगा तो उसको शो होंगे, पेपल से पे कर सकता है, अमेजोन से कर सकता है, शॉपिफाई पे ऑप्शन है उससे कर सकता है। ठीक है, और मैनुअल पेमेंट मेथड्स भी हैं, उसके अंदर पेमेंट मेथड्स आएगी, जैसे कि आ रहा है बैंक डिपॉजिट, मनी ऑर्डर, कैश ऑन डिलीवरी आप सर्विसेज दे रहे हो तो कस्टम, क्रिएट कस्टम पेमेंट मोड। जैसे आजकल अपने इंडिया में आ गया रोजर पे हो गया, रोजर पे हो गया, या फिर ना दूसरे तरीके के गेटवे हो गए। ठीक है, तो आप उनको भी इसमें ऐड कर सकते हो। ओके, तो आपको जिस भी तरीके पेमेंट गेटवे वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका चेकआउट। ठीक है, अब चेकआउट के अंदर क्या डिटेल्स आ रही है, चेकआउट में आता है फर्स्ट अपलोड ए लोगो, चेंज कलर, फाउंट एंड मोर। ठीक है, तो आपका जो चेकआउट होता है ना, जब आप किसी पेज को ऐड टू कार्ट करते हो, किसी प्रोडक्ट को, सॉरी, ठीक है, प्रोडक्ट को ऐड करने के बाद वहां पे आता है बटन चेकआउट। ठीक है, चेकआउट आता है, ऐड टू कार्ट आता है, या विश लिस्ट आता है। ठीक है, चेकआउट को बहुत जगह पे अपन नाम देते हैं बाय नो या शॉप नो। ठीक है, तो उस बटन को है ना आप जो भी उसकी डिटेल्स है उसको आप है ना चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अगर लोगो डालना हो, उसका कलर चेंज करना हो, फाउंट स्टाइल चेंज करनी हो, तो कस्टमाइज चेकआउट कर सकते हो आप पेज को। ठीक है। हाँ, हाँ, चेकआउट जो पेज आएगा उसकी जो डिटेल्स है उनको सबको आप चेंजेस और अपडेट कर सकते हो उससे। ठीक है, उसमें जैसे लिखा होता है नेम, फिर नीचे बॉक्स आता है, फिर आता है फुल नेम, फिर बॉक्स आता है, फिर लिखा होता है एड्रेस, फिर बॉक्स आता है। तो उसका जो भी पेज को आपको ना स्टाइल चेंज करनी हो ना, वो स्टाइल आप यहाँ चेंज कर सकते हो चेकआउट पेज की। हाँ, 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 एक बेसिक होता है वही रखते हैं, ताकि कस्टमर फ्रेंडली होता है, इजी होता है, तो कस्टमर फिलअप कर देता है इजीली। ठीक है, फिर कस्टमर कॉन्टेक्ट मेथड। ठीक है, इसमें आ रहा है सेलेक्ट व्हाट कॉन्टेक्ट मेथड कस्टमर यूज टू चेक आउट, कस्टमर विल रिसीव ऑर्डर एंड शिपिंग नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगर इन नोटिफिकेशन सेटिंग। ठीक है, तो अभी अपन ने इसमें क्या रखा है, फोन नंबर, ईमेल, तो वो रिक्वायर्ड हो जाता है कि आपको दोनों चीज डालनी है। अगर आप खाली ईमेल रखोगे तो सिर्फ ईमेल ही उसको डालनी है। ठीक है, तो आप नोटिफिकेशन सेटिंग पे जाके उसको कर सकते हो, ताकि कस्टमर को नोटिफिकेशन जाए जब भी वो ऑर्डर कर दे। ऑर्डर करने के बाद उसके शिपिंग का जो भी नोटिफिकेशन है, जब तक उसको डिलीवर्ड होता है, तो वो सारी है ना आप सेटिंग ऐसे नोटिफिकेशन सेटिंग में जाके कर सकते हो। ठीक है, ताकि कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसके बाद आपको इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है एक एक कस्टमर ऑर्डर में जाके अपडेट करने की कि आपके ऑर्डर का स्टेटस क्या चल रहा है। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक भी उसको मिल सकता है, तो नोटिफिकेशन सेटिंग में जाके आप उसे अपडेट कर सकते हो। ठीक है, फिर नीचे दो चेक मार्क के ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें आ रहा है शो ए लिंक टू डाउनलोड द शॉप ऐप, कस्टमर विल बी एबल टू ट्रैक देयर ऑर्डर ऑन द शॉप ऐप। ठीक है, तो शॉपिफाई से ऑर्डर कर दिया, उसके बाद अगर आपका कोई ऐप है तो वो भी है ना डाउनलोड करके कर सकता है, तो आप उसका लिंक भी उसको शेयर कर सकते हो।
ठीक है। शॉपिफाई में अगर आपने आपकी वेबसाइट का ऐप क्रिएट कर लिया है। हाँ 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 हाँ। हम्म। हाँ नहीं, ये थे ऊपर वाला जो है वो ऑर्डर के लिए, ठीक है। और ये आ रहा है आपके शॉप ऐप के लिए भी, ठीक है। अगर शॉप का ऐप है तो उसके लिए ऑन द लिखा हुआ है यहाँ पे, ट्रैक देयर ऑर्डर ऑन द शॉप ऐप। शॉप का ऐप है तो उसके अंदर आप ट्रैक कर सकते हो। अदरवाइज वो उसने जब जब भी वो आपका कोई ऑनलाइन स्टोर बनता है ना, तो उसके अंदर आपको है ना एक कस्टमर सेक्शन बनाना होता है, जिससे लॉगिन होता है, रजिस्टर्ड ना हो गया, ठीक है। जब तक आप लॉगिन या रजिस्टर्ड नहीं करोगे तो आप उसको ट्रैक कैसे कर सकते हो? या तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा एज ए कस्टमर, अगर आप देखते हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा वेबसाइट के थ्रू, जिस वेबसाइट से आपने शॉपिंग की है तो ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। अगर उस वेबसाइट ने नोटिफिकेशन ऑन नहीं कर रखे हैं तो आप उसका ट्रैक कैसे करोगे? ठीक है। तो ट्रैक तब कर सकते हो जब आप है ना उसको जो वेबसाइट है उसके ऊपर लॉगिन इंटरफेस दोगे कि कस्टमर लॉगिन कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है, ठीक है। तो रजिस्टर करेगा तो उससे जो भी हिस्ट्री के अंदर ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं, वो डिलीवर्ड हुए नहीं हुए, कोई रिटर्न किया है, वो सारा डेटा उसके अंदर उसको दिखता है। जैसे अमेजोन पे होता है, आपको पहले रजिस्टर करना होता है आपका नाम और एड्रेस डाल के, तो आपका हमेशा वो लॉगिन ही रहता है। फिर आप जब भी ऑर्डर करते हो तो ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हो तो आपकी हिस्ट्री दिखाता रहता है जब भी आप ऑर्डर्स में जाओगे, है ना। तो लॉगिन इंटरफेस बनाना पड़ता है आपको, सर्विसेज देनी पड़ती है इसमें वेबसाइट के अंदर कि आपका लॉगिन इंटरफेस है, वहां से एक बार लॉगिन कर दिया तो कस्टमर जब भी आता है तो वो देख सकता है कि उसके ऑर्डर के अपडेट्स क्या है, ठीक है। तो अगर आपने ऐप बना रखा है तो ऐप के अंदर आप ट्रैक कर सकते हो अगर आप इसको चेकआउट कर दोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है रिक्वायर्ड कस्टमर टू लॉग इन टू देयर अकाउंट बिफोर चेकआउट। देखो ये आ गया, मैंने अभी बोल रहा था ना आपको चेकआउट के लिए तो लॉगिन का होता है, ठीक है। इसके अंदर कस्टमर क्या होता है, जिसे ना लॉगिन करता है आपका अकाउंट। मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये स्टोर है, ठीक है। यहाँ पे अभी सिर्फ अपन ने ना चेक ये दे रखा है ऐड टू कार्ट का बटन। यहाँ पे ना एक और अपन जब ऐप ऐड करेंगे तो इसमें लॉगिन इंटरफेस भी आ जाएगा, ठीक है। तो उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक पॉपअप खुल जाएगा, वहाँ पे आपको नाम देना पड़ेगा, आपका नंबर, फोन, पूरा नाम, आपकी ईमेल एड्रेस, जो भी आप मांगोगे, ठीक है। तो आपका लॉगिन बन जाएगा, आप लॉगिन कर दोगे। उसके पास क्या है कि जो भी चीज आप ऐड टू कार्ट करोगे, विश लिस्ट करोगे, ऑर्डर कर दिया, तो आपका एक इंटरफेस आ जाएगा जैसे अमेजोन के अंदर आता है, ऑर्डर्स का पेज आता है, वहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने क्या क्या ऑर्डर पहले किए हुए हैं, है ना। तो इस तरीके का इंटरफेस जो है वो यहाँ से आप चेक चेक कर दोगे तो आपको है ना चेकआउट पे आप लॉगिन मांग लेगा वो इंटरफेस के लिए, ठीक है। तो जब लॉगिन करेगा तभी है ना उसको वहां पे उसका डेटा डेटा है वो डिटेल सारी सारी दिख जाएगी, ओके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कस्टमर इन्फॉर्मेशन। अब आप कस्टमर इन्फॉर्मेशन क्या क्या लेना चाहते हैं? ओनली रिक्वायर्ड लास्ट नेम या रिक्वायर्ड फर्स्ट और लास्ट नेम, ठीक है। तो ज्यादातर रखा जाता है फर्स्ट और लास्ट नेम, ठीक है। अपना डेमो अकाउंट बना रखा है तो अभी तक इसमें डिटेल्स अपडेट नहीं किए, ठीक है। फिर आपको कंपनी नेम लेना है कि कस्टमर का, तो आप ऑप्शनल रखोगे तो अगर कस्टमर उसमें सेक्शन के अंदर फिल नहीं करेगा उस बॉक्स में कुछ भी, तो भी है ना ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा, लॉगिन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप ऑप्शनल रख सकते हो या रिक्वायर्ड रख सकते हो। रिक्वायर्ड रखोगे तो आपने देखा होगा कभी भी कोई फॉर्म आता है तो वहाँ पे स्टार लगा हुआ होता है ऊपर, ठीक है। तो जैसे ही आप चेक, हाँ, लॉगिन पे के नीचे बटन पे सेव पे क्लिक करोगे तो वो है ना एरर दे देगा कि ना रिक्वायर्ड फील्ड जो है उसको आप है ना ऐड करो, पहले आप उसमें फिल करो तो ही जाएगा वो आगे, ठीक है। तो या तो डोंट इंक्लूड कर दो, कस्टमर से ज्यादा डिटेल लेते हैं तो भी कस्टमर है ना लॉगिन नहीं करते हैं आपके पेज पे, ओके। तो आप है ना उसको ये दे सकते हो डोंट इंक्लूड, ठीक है। अगर कस्टमर कंपनी नेम, अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें कंपनी नेम भी कस्टमर का लेना जरूरी है तो आप रिक्वायर्ड रखो या ऑप्शनल रख दो, ठीक है। तो ये फॉर्म के लिए जो भी चेकआउट फॉर्म आएगा ना उसके लिए। फिर एड्रेस लाइन है, ठीक है। तो एड्रेस लाइन 2 है तो उसको अंदर आप रिक्वायर्ड कर सकते हो। एड्रेस लाइन 1 जो होती है वो कंपलसरी होती है, वो ऑटोमेटिक होती है, ठीक है। तो उसमें अपन डाल देते हैं जब चेकआउट पे जाते हैं तो आप उसमें डिटेल्स डाल देते हैं। जैसे इसमें अगर मैं देखता हूँ अगर चेकआउट पेज इसमें आ रहा है तो जैसे मैंने प्रोडक्ट खोल दिया, इसकी साइज कर दी, एड टू कार्ट कर दिया इसको, और एड टू कार्ट करने के बाद में इसमें ये एड टू कार्ट पे आ गया, ठीक है। जब मैं इसमें चेकआउट पे क्लिक करूंगा
तो आपका चेकआउट सेक्शन खुलेगा इसमें। अभी देखो ये लॉगिन मांग रहा है ना? तो यूजर और पासवर्ड इसके अंदर डालेंगे तो ये लॉगिन आएगा। लॉगिन आने के बाद वो चेकआउट होगा। ठीक है, तो मैं उसको कर देता हूँ sample@gmail.com 1 2 3 4 5। शायद लॉगिन नहीं होगा, इसको क्रिएट करना पड़ेगा अकाउंट। इसको करना पड़ेगा क्रिएट अकाउंट। यहाँ पे कर दिया XXX, लास्ट नेम भी कर दिया, फिर कर दिया xyz@gmail.com, पासवर्ड कर दिया और क्रिएट। अब जैसे लॉगिन का है तो अब मैं लॉगिन हो गया हूँ, ठीक है ना? अब मैं इसमें कुछ भी है ना मेरे प्रोडक्ट को ऐड करूंगा ना, तो मेरे डेटाबेस में रहेगा हमेशा, मतलब कस्टमर लॉगिन में रहेगा वो। ठीक है, अब मैंने ऐड टू कार्ट कर दिया इसको। ठीक है, यहाँ पे व्यू कार्ट पे आ गए। अभी व्यू कार्ट पे मेरे दोनों प्रोडक्ट दिखा रहा है। ठीक है, अब इसको मैंने चेकआउट पे क्लिक किया तो नीचे आया, देखो अभी पेपल मैंने कर रखा है ना ऐड, तो पेपल आ गया। ये चेकआउट इंटरफेस आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर देखो फर्स्ट नेम आ रहा है, ये ऑप्शनल आ रहा है। क्यों ऑप्शनल आ रहा है? अभी जो अपन यहाँ पे देख रहे थे ना, तो मैंने किया था ओनली रिक्वायर्ड फर्स्ट नेम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ओनली रिक्वायर्ड फर्स्ट नेम जो आ रहा है वो कंपलसरी आ रहा है। जो ऑप्शनल होंगे वहां ऊपर लिखा है ऑप्शनल। ठीक है, तो अभी मैंने सेव नहीं किया। ठीक है, इसलिए, और कंपनी नेम को मैंने डोंट इंक्लूड कर रखा था, तो यहाँ पे कंपनी नेम का सेक्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर एड्रेस जो है वो ऑटोमेटिक आ जाता है। ये एड्रेस का जो सेक्शन आ रहा है ये कंपलसरी आता है। ठीक है, सेकंड जो है नेम, मैंने इसको कर रखा है ऑप्शनल। ठीक है, अपार्टमेंट, यूनिट या ITC, तो डिटेल में मेरे को एड्रेस डिटेल चाहिए कस्टमर की। ठीक है, तो कस्टमर कुछ भी लिखता है यहाँ पे, तो उसको ना अपार्टमेंट नंबर, उसका जो स्वीट नंबर है वो भी यहाँ पे डालना पड़ेगा। ऑप्शनल है, वो डालना चाहे नहीं डालना चाहे। ठीक है, तो चेकआउट की जो भी डिटेल है वो रिक्वायर्ड आप यहाँ डाल सकते हो। शिपिंग एड्रेस, फोन नंबर। ठीक है, तो फोन नंबर कंपलसरी आप डालो। जब आप कोई प्रोडक्ट को शिप करना है तो यहाँ पे फोन नंबर के लिए आप हमेशा डालो। तो अभी यहाँ पे फोन नंबर का सेक्शन नहीं आ रहा है, लेकिन जब मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड कर दिया, सेव कर दिया इसको, तो ये सेव आ गया, नीचे आ गया सेटिंग सेव। ठीक है, अब मैं इस पेज को वापस रिलेआउट करूंगा, तो आप देखो फॉर्मेट चेंज हो गया, यहाँ पे फोन नंबर आ गया है ना? तो यहाँ पे फोन नंबर अपडेट हो गया, तो आप फोन नंबर रिक्वायर्ड हो गया। अगर यहाँ पे ऑप्शनल लिखा था फोन नंबर के आगे, तो वो ऑप्शनल रहेगा, आप कस्टमर डालेगा नहीं डालेगा उसकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन रिक्वायर्ड लिख दोगे तो उसको डालना ही पड़ेगा। रिक्वायर्ड इसलिए होता था कि कोई भी डिलीवरी के लिए जाता है, अगर उसको है ना वहाँ पे कस्टमर नहीं मिला है, तो कॉल कर सकता है डिलीवरी एजेंट जो है, कि है ना कस्टमर को कि आपका पार्सल आपको लेना है नहीं लेना है, कहाँ पे उसको डिलीवर्ड करना है। ठीक है, या आपके कोई नेबर है उसको डिलीवर्ड करना है, तो रिक्वायर्ड में हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्म जो है ना इसको अपडेट किया जाता है यहाँ से। ठीक है, ये सेक्शन में चेकआउट में, तो चेकआउट के नाम से मतलब चेकआउट सेक्शन। ठीक है, अब इसमें अभी पेपल अपन ने ऐड कर रखा है, तो यहाँ ऊपर पेपल ही आ रहा है। जब आप दूसरे पेमेंट मोड ऐड कर दोगे तो यहाँ पे सारे आ जाएंगे पेमेंट मोड। क्यों? हाँ, हाँ, कस्टमर अगर यहाँ से अगर उसको पे नहीं करना चाहता तो देखो और लिखा हुआ है ना? तो ऊपर या तो डायरेक्ट बटन से वो पे कर देगा, तो उसकी ऑलरेडी डिटेल पेपल के पास होगी, या फिर थर्ड पार्टी जो भी है, तो जैसे कि UPI वाले हो गए या कोई भी हो गया। ठीक है, क्रेडिट कार्ड वाले, तो उनके पास डिटेल होगी, तो वहां पे डिटेल मांग लेगा और वहां से आपको डिटेल्स मिल जाएगी। ओके, ठीक है, या फिर उससे लॉग इन कर रखा है तो ऑलरेडी आपके पास उसकी डिटेल होगी। ठीक है, फिर ये आ रहा है टिपिंग, शो टिपिंग एट चेकआउट। ठीक है, हाइट, यहाँ पे लिखा है कस्टमर कैन चूज बिटवीन 3 present or enter a custom amount. High tipping option until customer choose to add a tip. टिपिंग क्या होता है कि कस्टमर आपका अगर प्रोडक्ट आप पसंद है उसको, अगर उसको लग रहा है कि ये अच्छी क्वालिटी का होगा या पहले ही परचेज किया हुआ है, ठीक है, तो कस्टमर है ना आपको टिप दे सकता है। टिप मतलब कि एक अपन रेस्टोरेंट में जाते हैं तो अपन कहीं खाना खाते हैं, अपने को अच्छा लगता है तो अपन टिप देते हैं ना। ऐसे जोमेटो और इन पे भी होता है कि ऑनलाइन आपको खाना पसंद आया तो आप उसको टिप दे सकते हो, आपको जो भी डिलीवरी पार्टनर है उसको, जो भी डिलीवर करके किया है, अगर उससे टाइम पे डिलीवरी किया है तो आप उसको टिप दे सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे रख सकते हो, जैसे कि ना फर्स्ट आपने रख लिया 5% टिप। ठीक है, सेकंड रख लिया 10%, थर्ड रख दिया 20%। तो आप ये टिप का ऑप्शन रख सकते हो। ठीक है, इसको सेव कर लोगे तो कस्टमर जब पेमेंट करता है तो अगर वो टिप देना चाहता है तो टिप पोर्शन आ जाता है उसमें, तो वो टिप भी ऐड कर सकता है। ठीक है, तो चूज कर लेगा कौन सी टिप देना चाहता है, 5%, 10% या 20%, जो भी आप रखोगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग, while the customer is checking out। ठीक है,
तो ऑर्डर प्रोसेसिंग के बारे में और लर्न मोर करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। फर्स्ट चेकआउट चेक कर रखा है मैंने इसका बॉक्स, यूज द शिपिंग एड्रेस एज द बिल एड्रेस बाय डिफॉल्ट। ठीक है, बहुत बार क्या होता है, कस्टमर का बिलिंग एड्रेस अलग होता है और शिपिंग एड्रेस अलग होता है। ठीक है, जैसे कि ना अभी आप जहाँ रह रहे हो, ठीक है, वो आपका बिलिंग एड्रेस है एग्जाम्पल के लिए, लेकिन शिपिंग करवाना है आपको आपके घर पे, एग्जाम्पल के लिए दिल्ली में आपका घर है, ठीक है, और आप प्रॉपर वहीं पे रहते हो और जो भी आपके ऑर्डर करते हो आप वहां के एड्रेस के लिए करते हो कि मेरे को जो भी ऑर्डर है वहीं आने चाहिए, मेरे को इस एड्रेस पे नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा अगर इसको आपने चेकआउट नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा आपसे दोनों एड्रेस मांगे गए हैं, जब चेकआउट पे आओगे ना तो यहाँ पे आएगा आपका बिलिंग एड्रेस अलग आएगा और आपका शिपिंग एड्रेस अलग आएगा। तो क्या है, जब भी आप इसकी इनवॉइस डाउनलोड करोगे तो वो हो जाती है बिलिंग एड्रेस। तो अगर आपको कोई प्रूफ आप अटैच करते हो कि मेरा बिजनेस एक जो है वो लोकेशन यहाँ है और मैं उसको बिल शो करता हूँ, तो आप बिलिंग एड्रेस मंगाओगे आपके ऑफिस एड्रेस पे, ऑफिस एड्रेस डालोगे, ठीक है, और आपका शिपिंग एड्रेस मतलब आप घर पे कुरियर मंगा रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे इसको चेकआउट करके रखोगे अगर दो डिफरेंट आपको कस्टमर से लेना है तो। ठीक है, अगर कस्टमर को रखना है सेम एज इट बिलिंग एड्रेस, आप जब अमेजोन पे भी जाते हो तो वहां पे भी ऑप्शन आता है, फर्स्ट टाइम आता है जब भी आप ऑर्डर करते हो, बिलिंग एड्रेस एंड शिपिंग एड्रेस इज सेम। ठीक है, तो ऑप्शनल होता है तो आप सेलेक्ट करोगे तो दोनों का वो सेम हो जाएगा। ठीक है, तो उसका आप ऑप्शन दे सकते हो। फिर आता है यूज एड्रेस ऑटो कंप्लीशन, ऑफर सजेशन व्हेन कस्टमर एंटर देयर एड्रेस। ठीक है, तो अगर कुछ ऑफर या गिफ्ट प्रोडक्ट बेच रहे हो उसके लिए आप अगर प्रोडक्ट का एड्रेस वगैरह डिटेल दूसरा लेना चाहते हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा बिलिंग शिपिंग एड्रेस तो ये डाल देगा, और कस्टमर को कोई गिफ्ट दे रहे हो या फिर ऐसे कोई कस्टमर थर्ड पर्सन को डिलीवर कर रहा है, जैसे ऑर्डर आप कर रहे हो लेकिन किसी और के बिहाव पे कर रहे हो, किसी और को देना है वो ऑर्डर, तो आप उसको ये कर सकते हो यूज ऑर्डर ऑटो कम्प्लेक्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका आफ्टर एन ऑर्डर हैज बीन पेड। ठीक है, तो इसमें आ रहा है डू नॉट फुलफिल एनी ऑफ द ऑर्डर लाइन आइटम ऑटोमेटिकली। अब अपन ने फुलफिलमेंट के बारे में पहले बात की थी कि ऑर्डर फुलफिलमेंट करते हैं ना, तो अगर ऑटोमेटिकली आपको ऑटो फिलफिल नहीं करने जो भी आपके ऑर्डर आए तो आप यहाँ रखोगे मैनुअली करने के लिए। ठीक है, इसमें लिखा डू नॉट फुलफिल एनी ऑफ द ऑर्डर लाइन आइटम ऑटोमेटिकली। ठीक है, फिर अगर आप यहाँ सेलेक्ट कर लेते हो तो आएगा ऑटोमेटिकली फुलफिल ओनली द गिफ्ट कार्ड ऑफ द ऑर्डर। ठीक है, जो भी गिफ्ट कार्ड वाले ऑर्डर है, जैसे आपने देखा था डिस्काउंट वाला, ठीक है, उसमें अपन गिफ्ट कार्ड बना सकते हैं, डिस्काउंट कोड बना सकते हैं, तो आपने किसी को गिफ्ट कार्ड दिया है, ठीक है, अगर वही ऑर्डर ऑटोमेटिक फुलफिल होने चाहिए तो आप यहाँ पे इसको चूज करोगे। ठीक है, फिर तीसरा आता है ऑटोमेटिक फुलफिल द ऑर्डर लाइन आइटम, मतलब जितने भी ऑर्डर्स है वो ऑटो फुलफिल होंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप ऑटोमेटिकली कर सकते हो। फिर इसमें भी अलग अलग ऑप्शन है, नोटिफाई कस्टमर ऑफ देयर शिपिंग, तो कस्टमर को नोटिफाई करना है जो भी ऑर्डर शिप होगा तब। ठीक है, फिर एक और चेक मार्क आ रहा है ऑटोमेटिकली फुलफिल ऑल ऑर्डर इवन दोज विल ए हाई रिस्क ऑफ फ्रॉड। अपन ने देखा था ना वहां पे आ रहे थे लेवल आ रहा था कि ये ऑर्डर हाई रिस्क फ्रॉड है या फिर है ना इजी है, अलग अलग ऑप्शन आ रहे थे तीन वहां पे, है ना, ऑर्डर्स पेज के अंदर। ठीक है, तो हाई रिस्क वाले हैं तो अगर आप यहाँ पे उसको अनचेक रखोगे तो वो ऑटोमेटिक फुलफिल नहीं होगी, वो आप रीचेक करोगे फिर ऑटो फुलफिल होंगे। और अगर आपको हाई रिस्क को भी ऑटोमेटिक करना है तो आप इसको दोनों को चेक मार्क करोगे। ओके, ठीक है, तो ये ऑर्डर्स का आ गया। फिर नेक्स्ट आता है आपका आफ्टर एन ऑर्डर हैज बीन फुलफिल्ड एंड पेड और व्हेन ऑल आइटम हैज बीन रिफंडेड। नीचे आ रहा है ऑटोमेटिकली अचीव्ड ऑर्डर, द ऑर्डर विल बी रिमूव फ्रॉम योर लिस्ट ऑफ ओपन ऑर्डर्स। ठीक है, कोई ऐसे ऑर्डर है जो किसी रीजन की वजह से ना फुलफिल नहीं हुए हैं या फिर है ना पेड हो गया है, तो उसके बावजूद भी अगर आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, ठीक है, या पेमेंट फेल्ड हो गया है, किसी भी तरीके का अगर रिफंड प्रोसेस है उसका, ठीक है, जैसे अपन ने देखा था वो अचीव में चले जाते हैं, अपन ने ऑर्डर पेज पे देखा था, ठीक है, या ड्राफ्ट में, तो आप उसको यहाँ पे ऑटोमेटिकली कर सकते हो कि इस तरीके कोई भी ऑर्डर है तो ऑटोमेटिक है ना अचीव सेक्शन में चली जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पे उसको चेक मार्क कर दोगे तो ये सारा जो सिस्टम है ना ये आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। एक बार आपने इसको अपडेट कर दिया तो उसके बाद आपका जो इंटरफेस है, जो बाहर का जो इंटरफेस अपन ने सीखा था ऑर्डर्स का, वो ऑटोमेटिक काम करेगा यहाँ की आपकी जो भी परमिशन है उसके हिसाब से। ओके, ठीक है, उसके बाद नीचे आता है आफ्टर एन ऑर्डर हैज बीन फुलफिल्ड, अच्छा ये वाला अपन ने कवर कर लिया। फिर आ जाता है मार्केटिंग ऑप्शन।
ठीक है, इसमें आ रहा है लेस कस्टमर साइन अप फॉर ईमेल और एसएमएस मार्केटिंग। ठीक है, तो ईमेल पे अपन ने कर दिया है। ठीक है, और एसएमएस करना है तो एसएमएस भी, अगर फोन नंबर लेते हो आप कस्टमर का तो एसएमएस मार्केटिंग भी आप कर सकते हो उसकी। सॉरी। ठीक है, इसमें आ रहा है प्री सेलेक्टेड। सॉरी, एक सेकेंड। तो प्री सेलेक्टेड में लिखा आ रहा है कस्टमर कैन डी सेलेक्ट इफ दे डोंट वांट ईमेल मार्केटिंग। तो आप अगर देखो ईमेल मार्केटिंग और एसएमएस मार्केटिंग ऑन कर दोगे, चेकआउट पे गया, कस्टमर ने उसकी ईमेल डाल दी। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है ईमेल मी विद न्यू न्यूज एंड ऑफर्स। ठीक है, वो चेक मार्क करे कि नहीं करे, उसकी अगर ईमेल आईडी और आपके पास है ना फोन नंबर आ गया कस्टमर का। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ईमेल आईडी का सेक्शन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी मैंने ना इसको रजिस्टर किया था लॉगिन करके। ओके, इसलिए यहाँ पे ईमेल का सेक्शन नहीं आ रहा है। अगर ये यहाँ पे ऊपर आ रहा है, ये देखो ईमेल लिखा हुआ ऑटोमेटिक, तो मैं लॉगिन हूँ अभी। अगर लॉगिन नहीं हूँ तो यहाँ पे यहाँ पे ईमेल का ऑप्शन भी आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो अपन ने ईमेल और एसएमएस दोनों सेलेक्ट कर लिया, और अपन ने ऊपर भी जो यहाँ पे सेलेक्ट किया है, यहाँ पे ना कस्टमर का ईमेल और अपन ने उसका फोन नंबर दोनों को सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो क्या होगा, आप ये चेकआउट कर दोगे ना, तो अपन मार्केटिंग सेक्शन में गए थे, वहां पे आ रहा था ईमेल का पूरा डेटाबेस आ रहा था कि ईमेल, फोन नंबर, उसका फर्स्ट नाम, लास्ट नेम, उसका एड्रेस, सारी डिटेल आ जाती है मार्केटिंग में। ठीक है, तो कस्टमर जैसे ही यहाँ पे फिल करेगा उसकी डिटेल और ऑर्डर किया उससे, ओके, तो उसको अपनी जो भी मार्केटिंग ईमेल्स अपन भेजेंगे ना, तो मार्केटिंग सेक्शन के अंदर उसका डेटा आ जाएगा अपने पास। तो आपको वो डेटा लेना है उधर या नहीं लेना है? नहीं लेना है तो दोनों को अनचेक रखो। आपको लेना है, दोनों को ऑन कर दो। ठीक है, फिर आप कस्टमर के लिए ऑप्शन रख सकते हो यहाँ पे प्री सेलेक्ट करके कि कस्टमर ईमेल मार्केटिंग आपकी चाहता है या नहीं चाहता है। ठीक है, बहुत बार आपको ईमेल आती है, आपने देखा होगा, तो उसके अंदर सबसे नीचे नीचे लिखा होता है इफ यू डोंट लाइक अनसब्सक्राइब दिस ईमेल। ठीक है, तो कस्टमर अनसब्सक्राइब कर सकता है कि आगे से उसको ईमेल रिसीव नहीं होनी चाहिए आपकी कोई भी प्रमोशन की। ओके, तो आप प्री सेलेक्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, तो उसके पास ऑप्शन होता है कि उसको आगे से ईमेल चाहिए आपकी प्रमोशंस की या नहीं चाहिए। ओके, तो इसको हमेशा तीनों को सेलेक्टेड रखो और ऊपर से सेव कर लो। जो जो भी सेटिंग आप अपडेट करते जाते हो उसको सेव करते जाओ। ओके, इसमें आप कस्टमाइज साइन अप लेवल है तो कस्टमाइज भी कर सकते हो उसको, साइन अप लेवल जो है उसको। ठीक है, लेबल बना सकते हो इसमें। फिर वापस यहाँ पे आ जाता है, देखो अबेंडन चेकआउट ईमेल। ठीक है, बाहर अपन ने जो भी सेक्शन पढ़े थे उन सब की इंटरनल सेटिंग यहाँ से होती है। ओके, ठीक है, अब आ रहा है, हाँ, सेंड एन ईमेल टू कस्टमर हु डिड नॉट फिनिश चेकआउट। ठीक है, जिससे चेकआउट नहीं किया, पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट करके ऑर्डर नहीं लिया है। ठीक है, उसका डेटाबेस आप कैसे मैनेज करोगे, तो यहाँ पे डिटेल आ रही है, कस्टमाइज ईमेल कर सकते हो एक तो आप यहाँ पे। ठीक है, फिर नीचे ऑप्शन आ रहा है सेंड अबेंडन चेकआउट ईमेल ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो चेकआउट। ठीक है, ईमेल सेटअप आप यहाँ से बना सकते हो, कस्टमाइज ईमेल में जाके आप इसको ऑन रखोगे तो कस्टमर चेकआउट पे तो आया लेकिन पेमेंट नहीं किया है, तो उसको ऑटोमेटिक ईमेल जानी चाहिए। तो है ना, उसके लिए आप यहाँ चेक मार्क रखो, ऑटोमेटिक उसको ईमेल जानी चाहिए। ठीक है, तो ऑटोमेटिक उसको ईमेल जाएगी, चेकआउट पे जाके वो वापस बैक हो गया तो उसको ईमेल चली जाएगी। अब ईमेल कैसे जाएगी, अपने पास डेटा तो है नहीं, डायरेक्ट कस्टमर आएगा, तो कस्टमर लॉग इन करेगा आपके स्टोर पे, लॉग इन करेगा तो उसकी ईमेल आ जाएगी, तो उन कस्टमर को डायरेक्टली है ना ईमेल चली जाएगी। ओके, फिर नीचे और ऑप्शन आ रहा है सेंड टू एनीवन हु अबेंडन देयर चेकआउट, और सेकंड ऑप्शन आ रहा है ईमेल सब्सक्राइब हु अबेंडन देयर चेकआउट। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन में से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि एनीवन को करना है या जिसने सब्सक्राइब किया है उसी को करना है। ठीक है, तो आपको एनीवन पे रखना है हमेशा। ओके, उसके बाद आता है सेंड आफ्टर। तो जैसे ही वो चेकआउट पे गया और चेकआउट पे पेमेंट नहीं किया, तो कितने टाइम बाद उसको है ना मेल जानी चाहिए, जो आपकी ईमेल है ऑटोमेटिक ईमेल का लिखा हुआ है, तो 1 आवर में जानी चाहिए, 6 आवर में, 10 आवर में, या फिर 24 आवर में। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया हुआ है शॉपिफाई ने कि अगर चेकआउट पे उससे पेमेंट नहीं किया है और वापस बैक चला गया है या आपकी वेबसाइट से चला गया है, तो आप 10 आवर में, उसको रिकमेंडेड है टाइमिंग, 10 आवर में ऑटोमेटिक उसकी ईमेल चली जानी है, आपकी प्रमोशन की ईमेल चली जानी चाहिए। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। हाँ, 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 तो ये क्या होता है ना, ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। अगर आप ये सारा काम अगर मैनुअल करोगे एक एक कस्टमर के लिए, तो आपको 1, 2, 5, 10 कस्टमर आ रहे हैं तो कर सकते हो। जब आपके पास 100, 200, 500, 1000, 10,000, लाख कस्टमर पर डे आएंगे, तब आपके लिए भले ही आप कितने भी टीम रख लोगे, ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं रहेंगे। हाँ,
तो आप उसको हैंडल नहीं कर सकते हो, उसको ट्रैक नहीं कर सकते हो। इसलिए शॉपिफाई ये सारे सिस्टम्स देता है। ठीक है। ऐसे अगर कंपैरिजन में वर्डप्रेस लोगे तो वर्डप्रेस में हर एक ऐसी छोटी मोटी सर्विसेज के लिए जो मेन सर्विसेज है, उसके लिए या तो आपको पे करना पड़ेगा या कोई अच्छे ऐप ढूंढने पड़ेंगे, प्लगइन ढूंढने पड़ेंगे ऐड करने के लिए। ओके। ठीक है। यहां तक हो गया। फिर आगे आपका ऑर्डर स्टेटस पेज, ऐड ट्रैकिंग स्क्रिप्ट एंड अदर कस्टमाइजेशन। ओके। आप इसके बारे में ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे जा सकते हो। अब ये क्यों दिया हुआ है कि बहुत सारी जैसे शिपर होते हैं, जैसे ना आपका एग्जांपल के लिए डीएचएल हो गया या कोई शिपिंग सर्विसेज है, ठीक है, उनकी वेबसाइट होती है। तो उनको अगर सिंक करना है आपको आपकी वेबसाइट से, तो वहाँ पे ना स्क्रिप्ट आती है। ठीक है, आपकी वेबसाइट स्क्रिप्ट। ठीक है। स्क्रिप्ट जैसे अपन ने ना उसमें सीखा था W3 स्कूल के अंदर। ठीक है। तो स्क्रिप्ट शुरू कहाँ से होती है? एक एरो बन के और उसके बाद लिखा होता है हेड। स्टार्ट हेड से होती है, क्लोज भी हेड पे होती है ना? वैसे ही है ना, अगर कोई स्क्रिप्ट शुरू होती है तो वो शुरू होती है ऐसे, फिर जो भी वर्ड्स है वो वर्ड्स लिखे होंगे, फिर वापस वहां पे स्क्रिप्ट लिखा होगा। ठीक है। और वापस क्लोज होगी। ठीक है। तो ऐसी स्क्रिप्ट देते हैं, उसको आप यहाँ डाल के सेव कर दोगे, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक आपका वहां पे डेटा होगा, जो भी आपके जो ऑर्डर है वो शिप हुआ है, उसकी जो ट्रैकिंग नंबर है ना, वो ऑटोमेटिक आपकी वेबसाइट से सिंक करेगा और कस्टमर को भेज देगा। तो अगर आप कोई ऐसा शिपर ले रहे हो जो आपके प्रोडक्ट को शिप कर रहा है, जैसे आपके पास इन हाउस आपके पास स्टॉक है और आप उसको खुद डिलीवर करते हो, ठीक है, थर्ड वेंडर से, थर्ड पार्टी कोई शिपर से, ठीक है, तो शिपिंग एजेंसी क्या करेगी, आपको एक स्क्रिप्ट देगी, आप उसको यहाँ से सिंक कर दोगे। कुल मिला के ये एक सिंक हो जाएगा आपकी उस वेबसाइट से, जो कस्टमर आपकी जो डीएचएल कंपनी है एग्जांपल के लिए, ठीक है, डीएचएल शिपिंग कंपनी है, वो आपकी शॉपिफाई से सिंक हो जाएगी और जो भी ऑर्डर का शिपमेंट नंबर है वो ऑटोमेटिक आपके ऑर्डर में अपडेट हो जाएगा। ओके। हाँ हाँ हाँ। आप उससे डिस्कस करोगे, आप उसको बोलोगे मेरे को ऑटोमेटिक ट्रैकिंग चाहिए, तो मेरे को आपकी स्क्रिप्ट चाहिए, ट्रैकिंग स्क्रिप्ट मेरी वेबसाइट पे ऐड करने के लिए। तो आपको है ना स्क्रिप्ट देगा, वो स्क्रिप्ट को आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है और सेव करना है, तो आपके ऑटोमेटिक ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी इसमें। ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाता है चेकआउट लैंग्वेज। योर स्टोर चेकआउट पेज इज डिस्प्ले इन इंग्लिश। ठीक है। मैंने चेकआउट लैंग्वेज, तो ज्यादातर जितने भी 99% वेबसाइट होती है वो इंग्लिश में बनती है, अगर आप यूएस के लिए बना रहे हो या फिर आप इंडियन किसी टारगेटेड ऑडियंस के लिए बना रहे हो। ठीक है। तो इंग्लिश है, अगर आप कोई लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो, किसी स्पेनिश के लिए बना रहे हो, किसी अगर है ना यूरोपियन के लिए बना रहे हो, किसी ऑस्ट्रेलियन के लिए बना रहे हो, तो आप उसका चेकआउट पेज की लैंग्वेज आप यहाँ चेंज करके दे सकते हो कि आपको कौन सी लैंग्वेज रखनी है। ओके। तो यहाँ पे लैंग्वेज चेंज की और सेव कर दिया। ठीक है। तो ये अपना पूरा अभी कंप्लीट हुआ है, वो चेकआउट कंप्लीट हुआ है। चेकआउट के अंदर जितने भी सेक्शन आते हैं वो सारे अपडेट करोगे। आप अपडेट करोगे तो जो जैसे ऑर्डर का है, तो ऑर्डर का जो भी इंटरफेस है वो सेटिंग के अंदर आता है, आप सेटिंग से अपडेट करोगे तो ऑर्डर में अपडेट हो जाएगा। ठीक है। मार्केटिंग का अपडेट इसमें हो जाएगा। ठीक है। फाइनेंसिस का हो जाएगा, कस्टमर्स का हो जाएगा, जितना भी आपका जो डेटा यहाँ पे आएगा ना, वो डेटा सारा आएगा वो सेटिंग से आएगा। ओके। सेटिंग में चेकआउट सेक्शन में। क्लियर? ठीक है। हाँ। तो इस वीडियो में अपन ने कवर किया है चेकआउट। नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर करेंगे कस्टमर अकाउंट, शिपिंग एंड डिलीवरी।